हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच खड़ा है कैलाश पर्वत, एक ऐसा शिखर जो जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमयी भी। हजारों वर्षों से ये प्रश्न बना हुआ है कि आखिर क्यों कोई मनुष्य इसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया। दुनिया के सबसे ताकतवर पर्वतारोही आधुनिक तकनीक और उपकरणों के बावजूद हर प्रयास यहाँ आकर असफल हो जाता है। कहा जाता है यह सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवित सत्ता है। यहाँ समय की गति बदल जाती है, दिशाएं उलझ जाती हैं और साधारण इंसान की शक्ति एकदम समाप्त हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ये स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है और इसी कारण कोई भी यहाँ जाकर विजय हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इतिहास में एक बार एक योगी ने इस शिखर को छुआ था। उन्होंने यह साबित किया कि कैलाश पर्वत मनुष्य की जीत के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए है। उस योगी का नाम था मिलारेपा। मिलारेपा कौन थे? मिलारेपा तिब्बत की धरती पर जन्मे एक ऐसे योगी जिनकी जीवन कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही विचित्र भी। कहा जाता है कि उनका बचपन दुख और संघर्षों से भरा था, लेकिन साधना की आग ने उन्हें ऐसा तपस्वी बना दिया कि वो मानव नहीं बल्कि जीवित रहस्य बन गए। वे हिमालय की बर्फ से ढकी निर्जन गुफाओं में वर्षों तक ध्यान लगाकर साधना करते रहे। नंगे शरीर, बिना भोजन, बिना वस्त्र, फिर भी उनका देह जीवित रही। कहा जाता है कि वो केवल जंगली बिच्छू बूटी यानी नेटल लीव्स खाकर जिए, जिससे उनका शरीर हरा पड़ गया था, लेकिन उनकी आत्मा आग की तरह जलती थी। लोग मानते हैं कि मिलारेपा ने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, जिनसे वो हवा में उड़ सकते थे, चट्टानों के पार निकल सकते थे और अपनी चेतना को समय और मृत्यु की सीमा से परे पहुंचा सकते थे। उनका नाम तिब्बतियों के लिए आज भी चमत्कार का प्रतीक है। और जब नारो बोनपा ने कैलाश पर चढ़ने की चुनौती दी तो लोग जानते थे कि यदि इस धरती पर कोई है जो उस असंभव कार्य को छू सकता है तो वो केवल मिलारेपा ही है। प्रतियोगिता की चुनौती। तिब्बत की उसी भूमि पर एक और साधक था नारो बोनपा। वो बोन धर्म का शक्तिशाली योगी और तांत्रिक माना जाता था। नारो बोनपा घमंडी था और हमेशा अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करता रहता था। उसे विश्वास था कि उसकी तांत्रिक विद्या, मंत्र और साधनाएं इतनी प्रबल हैं कि वो किसी को भी मात दे सकता है। कहा जाता है कि एक दिन उसने गर्व से घोषणा की कि मैं कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़कर यह सिद्ध करूंगा कि इस संसार में सबसे महान योगी मैं हूँ। भीड़ सन्न रह गई क्योंकि सब जानते थे कि कैलाश पर चढ़ना किसी मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन नारो बोनपा की अहंकार पूर्ण आवाज ने पूरे तिब्बत में हलचल मचा दी। फिर उसने चुनौती दी कि यदि कोई साधक मुझसे श्रेष्ठ है तो वो मेरे साथ ये यात्रा करे। देखते हैं कौन पहले कैलाश की चोटी तक पहुंचता है। यह समाचार हिमालय की घाटियों में गूंज उठा। लोग दूर दूर से इकट्ठा हुए क्योंकि यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। यह मानव और दैवीय सत्ता के बीच की टक्कर थी और इस चुनौती को स्वीकार किया मिलारेपा ने। लेकिन वो शांत थे। उनकी आंखों में ना कोई घमंड ना कोई भय, बस एक अडिग स्थिरता, जैसे वो पहले से ही जान चुके हों कि यह खेल किस ओर जाने वाला है। नारो बोनपा की चमत्कारी उड़ान। प्रतियोगिता का दिन आया। कैलाश पर्वत की तलहटी पर भीड़ जमा की। बर्फीली हवाएं गूंज रही थीं और वातावरण में एक अनजाना कंपन था, मानो प्रकृति खुद किसी अनहोनी की गवाह बनने वाली हो। नारो बोनपा ने अपनी साधना की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक अजीब सा ढोल बनाया। कहा जाता है कि यह कोई साधारण ढोल नहीं था बल्कि तांत्रिक मंत्रों से सिद्ध किया हुआ उड़न ढोल था। वो उस पर बैठा और मंत्रोच्चार करने लगा। क्षण भर में ढोल हवा में उठ गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ में हलचल मच गई। देखो, नारो बोनपा सचमुच उड़ रहा है। वो धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से कैलाश की ओर बढ़ने लगा। बर्फीली हवाएं उसे रोक नहीं पा रही थीं। उसका शरीर आकाश में झूल रहा था और उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। भीड़ आश्चर्यचकित थी। उन्हें लग रहा था कि नारो बोनपा सचमुच इस असंभव कार्य को पूरा कर लेगा। वो शिखर के बेहद करीब पहुंच चुका था। सिर्फ कुछ ही क्षण बाकी थे और मानो वो कैलाश की चोटी पर कदम रखने ही वाला हो। अचानक घटित घटना, नारो बोनपा का पतन। नारो बोनपा अब शिखर के एकदम समीप था। ठंडी हवाएं उसकी चारों ओर गरज रही थीं, पर उसकी गति थमी नहीं थी। भीड़ सांस रोक कर देख रही थी। क्या सचमुच यह मनुष्य कैलाश की चोटी पर पहुंच जाएगा? उसकी आंखों में अहंकार
बार चमक रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, मानो अभी वो संसार को ये घोषणा करने वाला हो कि उसने वो कर दिखाया है जो किसी ने कभी नहीं किया। लेकिन तभी एक अनहोनी घटित हुई। जैसे ही उसने शिखर की ओर अंतिम कदम बढ़ाया, अचानक उसका ढोल डगमगाने लगा। उसके मंत्र निष्प्रभ हो गए और हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर अचानक नीचे गिरने लगा। भीड़ में चीखें उठी। सब लोग भय और हैरानी से देखते रहे। नारो बोनपा बर्फ पर जा गिरा। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। उसकी सारी तांत्रिक शक्ति मानो एक ही क्षण में नष्ट हो गई थी। लोग फुसफुसाने लगे। कैलाश ने उसे अस्वीकार कर दिया। ये शिखर मनुष्य के अहंकार को स्वीकार नहीं करता। वहाँ एक भयानक सन्नाटा छा गया। हर किसी की निगाह अब एक उस साधक पर टिक गई जो अभी तक चुपचाप ध्यान में बैठा था। मिलारेपा का चमत्कार, प्रकाश से शिखर तक पहुंचना। नारो बोनपा की हार और पतन के बाद पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ठंडी हवाएं और भी भयावह लगने लगी थीं। लोगों की निगाहें अब उस योगी पर थी जो अब तक शांत और स्थिर भाव से ध्यान में बैठा था। मिलारेपा। उनका चेहरा निर्विकार था, न आंखों में उत्तेजना, न शरीर में कोई हलचल, बस भीतर से निकलती हुई एक अदृश्य शांति। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शिखर पर टिकी थी, जैसे वो पहले से ही जानते हों कि क्या होने वाला है। उन्होंने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई और उनके होठों से कुछ रहस्यमय मंत्र निकले, जिनकी ध्वनि हवा में गूंजती चली गई। क्षण भर में उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश इतना प्रखर था कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। भीड़ ने देखा मिलारेपा का शरीर धीरे धीरे उस प्रकाश में लिपटा और फिर बिजली की तरह आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठ गया। पल भर में वे सीधा कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। भीड़ अवाक रह गई। उनकी सांसें थम गईं, क्योंकि ये कोई साधारण उड़ान नहीं थी, ये दैवीय मिलन था। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि मिलारेपा ने वहां खड़े होने की बजाय सिर्फ अपना एक पैर शिखर पर रखा। उन्होंने कैलाश को जीता नहीं, बल्कि बस छुआ, और अगले ही क्षण वे उतनी ही सहजता से नीचे उतर आए जैसे कभी ऊपर गए ही ना हो। मिलारेपा का संदेश। जब मिलारेपा वापस नीचे उतरे तो वहां उपस्थित हजारों लोगों के हृदय में एक ही प्रश्न गूंज रहा था। उन्होंने शिखर पर पूरी तरह खड़े होकर उसे अपना क्यों नहीं बनाया? भीड़ के बीच सन्नाटा था। सभी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी मिलारेपा मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर शब्दों में अद्भुत गुण था। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत कोई साधारण शिखर नहीं है। ये ना तो किसी मनुष्य की जीत का स्थान है और ना ही अहंकार की परीक्षा का। ये तो भगवान शिव का धाम है, उनकी दिव्य चेतना का आसन, जहाँ देवताओं का वास है और जहाँ मनुष्य केवल श्रद्धा से झुक सकता है, पर विजय का दावा नहीं कर सकता। मैंने केवल एक पैर से इसे छुआ है, ताकि संसार को ये स्मरण रहे कि यहाँ मनुष्य का नहीं, केवल ईश्वर का अधिकार है। जो भी इसे जीतने का प्रयत्न करेगा, उसकी शक्ति यहीं समाप्त हो जाएगी। भीड़ स्तब्ध थी। उनके शब्द हिमालय की ठंडी हवाओं में गूंज रहे थे। हर श्रोता को ऐसा लगा मानो स्वयं कैलाश उनकी आत्मा को संबोधित कर रहा हो। और तभी से ये मान्यता बन गई कि कोई भी मनुष्य कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि ये पर्वत नहीं बल्कि जीवित देवता है। कहा जाता है कि जब महान सिद्ध योगी मिलारेपा ने अपनी अद्भुत साधना शक्ति से कैलाश की चोटी को छुआ, तो उनके एक पैर का निशान आज भी उस बर्फ से ढकी चोटी पर स्थायी रूप से अंकित है। वो निशान मानो ये संदेश देता है कि ये शिखर किसी विजय का स्थान नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। तभी से ये विश्वास और भी गहरा हो गया कि कैलाश की चोटी किसी भी साधारण मनुष्य के लिए नहीं बनी है। ये केवल देवत्व और तपस्या की शक्ति से ही छुई जा सकती है। यही कारण है कि जब जब किसी पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया, तो या तो वो बीच रास्ते ही रह गया, या रहस्यमयी परिस्थितियों में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कई बार तो यात्रियों ने दावा किया कि जैसे ही वो शिखर की ओर बढ़ते हैं, अचानक मौसम पलट जाता है, भयंकर बर्फीले तूफान उठते हैं, आकाश से बिजली गिरती है और चारों ओर ऐसी अदृश्य शक्तियां महसूस होती हैं, मानो स्वयं प्रकृति उन्हें रोक रही हो। इसी कारण आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश के शिखर पर पहुंचने में सफल नहीं हुआ। वो आज भी अपराजय खड़ा है, मानव की सीमाओं का प्रतीक बनकर, और मिलारेपा के उस दिव्य पद चिन्ह को संभाले हुए, जो ये घोषणा करता है कि कैलाश की ऊंचाई पर केवल आध्यात्म की पहुंच है, अहंकार की नहीं। कैलाश ये केवल पत्थरों और बर्फ से बना एक साधारण पर्वत नहीं है। ये एक ऐसा शिखर है जो ऊर्जा, चेतना और दिव्यता का केंद्र माना जाता है। यहाँ आके लगता है मानो प्रकृति स्वयं अपने रहस्यों को छिपाकर खड़ी है। कहा जाता है कि कैलाश के सामने समय भी रुक जाता है। यहाँ ना दिन की गिनती मायने रखती है, न रात की। मानो यहाँ घड़ी की सुइयां भी थम जाती हो और हर क्षण अनंत में बदल जाता हो। और यही वो स्थान है जहाँ मनुष्य की हर शक्ति, हर सामर्थ्य, हर अहंकार सब समाप्त हो जाता है, चाहे वो कितना भी बलशाली क्यों ना हो। इस शिखर के सामने वो केवल एक साधारण प्राणी बनकर रह जाता है। ये पर्वत मानो मनुष्य को उसकी सीमा और ईश्वर की असीमता का एहसास कराता है। मिलारेपा की ये कथा हमें यही सिखाती
सिखाती है कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जीतने या वश में करने के लिए नहीं बनाया गया। वे रहस्य केवल अनुभव करने, स्वीकार करने और नतमस्तक होने के लिए बने हैं, और कैलाश उन्हीं रहस्यों में से एक है। वो आज भी अपराजय खड़ा है, सिर्फ हिमालय की ऊंचाई का प्रतीक बनकर नहीं, बल्कि उस सत्य का प्रमाण बनकर कि कुछ स्थान, कुछ रहस्य मानव की विजय के लिए नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और समर्पण के लिए बनाए गए हैं।